Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images textbook, Chapter 4, Class 2. The name of the chapter is Toto the Monkey, who was a strange guest in a family. Before starting, let us read about the author. Ruskin Bond is known as India's foremost children's author and is widely popular amongst readers of all age groups. अब रस्किन बॉन्ड फेमस है बच्चों के लिए स्टोरीज लिखने में एंड ये काफ़ी फेमस भी है. When he was only 17 years old, he wrote his first novel, The Room on the Roof. जब रस्किन बॉन्ड 17 साल के थे तो इन्होंने इनकी पहली नॉवल लिखी थी जिसका नाम था द रूम ऑन द रूफ. लेटर ही वेंट ऑन टू राइट बुक्स लाइक अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर एंड द ब्लू अम्ब्रेला. बाद में इन्होंने और भी कई बुक्स लिखी हैं जैसे कि फ्लाइट ऑफ पिजन्स, एंग्री रिवर, ब्लू अम्ब्रेला. He lives in the hill town of Landover, Missouri, and is still beloved by many readers in India and beyond. ये मसूरी में रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोग इनको प्यार करते हैं इंडिया में भी और बाहर भी. Toto the monkey is a story which is about a mischievous little creature who joins a family all of a sudden. अब टोटो एक मंकी की कहानी है. बहुत मस्ती करता है ये मंकी और एक दिन ये एक फैमिली को ज्वाइन कर लेता है. After joining his new home, a lot of interesting things happen, and slowly we come to see how the speaker of the story deals with the tantrums of Toto. अब टोटो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग मस्तियाँ करता है घर में और जो हमारा स्पीकर है वो किस तरीके से टोटो का ख्याल रखता है ये सारी चीज़ें इस स्टोरी में दे रखी हैं. नो मैटर हाउ मच दे ट्राई, टोटो द मंकी कैन नॉट बिहेव हिमसेल्फ. अब कितनी आप कोशिश कर लो लेकिन टोटो कभी भी शांति से नहीं बैठता था. What will the family members of the speaker do? Let us read and see what happens. अब फैमिली मेम्बर्स क्या करेंगे ऐसे टोटो के बिहेवियर से, तो देखते हैं, स्टोरी रीड करते हैं एक बार. Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब 5 रुपए में दादाजी ने एक तांगा चलाने वाले से टोटो को खरीदा था. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. अब उस तोंगा ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी से बांध रखा था. वो एक लाल मुंह का छोटा सा बंदर था. दादाजी को वो वहाँ पे अच्छा नहीं लगा और दादाजी ने डिसाइड कर लिया था कि वो उसे अपने घर लेकर आएंगे जहाँ वो अपने बाकी एनिमल्स को भी रखते थे. टोटो वॉज अ प्रिटी मंकी. अब टोटो बहुत ही प्यारा सा मंकी था. His bright eyes sparkled with when mischief with beneath his bright eyes sparkled with mischief beneath deep-set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. अब इसकी जो आंखें थी ना वो स्पार्कल करती थी. स्पार्कल का मतलब बहुत ब्राइट थी, चमकती रहती थी. एंड उसके पीछे जो मस्ती छुपी थी और ये जो हमारी एंग्लो इंडियन लेडीज़ होती हैं उनको देखकर ऐसे चिढ़ाता था, अपने दांत दिखाता था, वो लोग सब डर जाती थी. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. लेकिन टोटो के जो हैंड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई थे. ऐसा लग रहा था जैसे सूरज में बहुत टाइम तक उसके हाथों को सुखाया गया था. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेड and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. अब टोटो के पास 2 हाथ थे जो कि वो बहुत जल्दी जल्दी चलाता था और ग्रैंडफादर को लगता था कि किसी के पास भी टेल होती है ना तो वो और ज़्यादा सुंदर लग जाता है. तो टोटो भी अपनी टेल का बहुत अच्छे से यूज़ करता था और वो उसके लिए एक थर्ड हैंड की तरह यूज़ में आता था. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands.
वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पर अपने उस टेल की मदद से चला जाता था। जो सामान वो अपने हाथों से नहीं पकड़ पाता था, वो अपनी पूंछ से एकदम चम्मच की तरह से पकड़ लेता था। Grandmother always fussed when grandfather brought home some new bird or animal. अब ग्रैंड मदर तो हमेशा चिंता में डूबी रहती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी नए एनिमल को घर पे लेकर आ जाते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particular good mood. क्योंकि दादी जो हैं, ग्रैंड मदर जो हैं, वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी ऐसे एनिमल्स को देखकर। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं रहेंगी, हम लोग टोटो को छुपा के रखेंगे। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall, where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. अब दीवार पर एक जैसे खूंटी रहती है, वैसे इसको बांध दिया था और इसे हमने ऑथर के रूम में ही छुपा दिया था। बड़े टाइटली बांधा था, ऐसे ऑथर को लगा था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. अब जब ये लोग कुछ घंटे बाद रूम में आए और इन्होंने सोचा कि अब टोटो को आज़ाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, थोड़ी देर घूमने देते हैं, इन्होंने देखा कि दीवार पर एक बहुत ही सुंदर सा वॉलपेपर लगाया हुआ था, ग्रैंडफादर ने चूज़ किया था, वो वहाँ पर नहीं था और अब तो वहाँ पर ईंटें और प्लास्टर दिख रही थी। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट। wrenched का मतलब ट्विस्टेड। जिस खूंटी पर इसको पकड़ा गया था, इसने तो उसी को ही मोड़ दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स। जो इसका स्कूल का ब्लेजर था ऑथर का, वो भी टोटो ने पूरा फाड़ दिया था, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए थे। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी। ही सीम्ड प्लीज्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। अब ऑथर को तो टेंशन हो गई कि ऐसे मंकी को दादी देखेंगी, ग्रैंड मदर देखेंगी तो क्या ही होगा, लेकिन ग्रैंडफादर तो बड़े खुश थे। उनको लगा टोटो ने बहुत अच्छा काम किया। ही इज़ क्लेवर, सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने बोला टोटो तो काफ़ी इंटेलिजेंट है। गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर इनटू रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। अब ग्रैंडफादर को ये लगा कि अगर अपन इसको थोड़ा सा टाइम और दे देते तो तुम्हारे ब्लैंकेट ब्लेज़र के जो टुकड़े हैं ये आपस में उसको बांध के एक रस्सी बनाता और विंडो से बाहर फ्री होके घूमने लग जाता। ये तो His presence in the house still a secret, Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together: a tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat. अब पहले तो उसको ऑथर के रूम में रखा गया था टोटो को, लेकिन बाद में टोटो को सर्वेंट्स क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर ग्रैंडफादर के बाकी एनिमल्स भी रहते थे। बहुत प्यार से रहते थे बाकी एनिमल्स। बाकी एनिमल्स में कौन कौन थे? एक टॉर्टॉइस था, रैबिट्स थे 2, एक स्क्विरल थी जिनको टेम कर दिया गया था। टेम यानी कि उसे अच्छे से हम लोगों ने सिखा दिया था कैसे बिहेव करना है, और एक पेट गोट भी थी इनके पास। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जैसे ही टोटो गया वहाँ पे, रात में टोटो ने किसी को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर, डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग। अब ग्रैंडफादर ने सोचा इसको इस कंडीशन में घर पे अकेला तो नहीं छोड़ सकता हूँ। दादाजी को नेक्स्ट डे देहरादून जाना था, सहारनपुर से उनकी पेंशन कलेक्ट करनी थी, तो उन्होंने सोचा कि टोटो को तो अपने साथ ले जाना ही सही रहेगा। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन अब जो होने वाला है वहाँ पर ऑथर खुद नहीं गया था, दादाजी ने बाद में ऑथर को सारी कहानी बता दी थी। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब ग्रैंडफादर ने एक बड़ा सा बैग लिया और उसके अंदर उन्होंने टोटो को बिठा दिया।
This, with some straw at the bottom, became his new abode. Abode का मतलब है घर. नीचे थोड़ी बहुत straw लगा दी थी और उस पे टोटो को बिठा दिया था. When the bag was closed, there was no escape. एक बार बैग को अगर अच्छी तरीके से बंद कर दिया गए तो फिर टोटो कहीं से भी बाहर नहीं आ सकता था. Toto could not get his hands through the opening and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब वो टोटो कहीं से भी अपने हाथ पैर बाहर निकाल कर तो नहीं आ सकता था. साथ ही में वो कैनवस, वो बैग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि टोटो उसे बाइट करके भी वहाँ से बाहर नहीं आ पाएगा. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा तो वो बैग को रोल कर लेता, कभी कभी आसमान में जंप कर लेता. तो ये एक तरह का एग्जिबिशन था. लोग सरप्राइज में देख रहे थे कि ये बैग किस तरीके से हवा में उड़ रहा है. तो रेलवे स्टेशन जो था देहरादून का, वहाँ पर जो आने जाने वाले लोग थे सभी टोटो का ये परफॉर्मेंस देख रहे थे. Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब टोटो सहारनपुर तक तो शांति से बैग के अंदर था, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर ने टिकट दिखाने के लिए एंट्रेंस गेट पर अपना बैग खोला, टोटो ने अभी अपना चेहरा बैग से बाहर निकाल दिया और टिकट कलेक्टर के ऊपर एक बार चिढ़ा दिया. उनको सारे दांत दिखा दिए टोटो ने. द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक. But with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you." अब टिकट कलेक्टर एकदम से शॉक भी हो गया, लेकिन ग्रैंडफादर थोड़ा अनॉय हो गए थे, थोड़े से एंग्री थे, क्योंकि टिकट कलेक्टर ने बोला, सर आपके पास तो एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको तो इस डॉग के चार्जेस देने पड़ेंगे. इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग. बिल्कुल सहारनपुर पहुँच कर ही उसको पता लगा कि बैग में टोटो है, तो ग्रैंडफादर ने बोला फालतू में इसने अपने आप को दिखा दिया, मुझे चार्जेस पे करने लग जाएंगे अब. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. अब यहाँ पर जो ग्रैंडफादर हैं वो कैसे प्रूव करें कि ये डॉग नहीं है, ये तो एक मंकी है, और वो भी 4 लेग्स हैं इसके पास. भाई ये एक मंकी है. लेकिन टोटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 rupees वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर. अब एक चार्ज होता है मंकी को ले जाने का, तो मंकी को तो डॉग समझ लिया था टिकट कलेक्टर ने, और 3 रुपये का फाइन दादाजी पर लग गया था. Then grandfather, just to get his own back, took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this, since you charge for all animals?" ग्रैंडफादर ने अब तो भाई पैसे दे दिए थे, तो उन्होंने फिर दूसरे पॉकेट से टॉर्टोइस को निकाला और टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए बोला, अब मुझे इसके भी चार्जेस बता दो, तुम तो एनिमल्स के चार्जेस ले रहे हो ना. The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it is not a dog." टिकट कलेक्टर ने बड़े ध्यान से टॉर्टोइस को देखा, उसको टच किया, दादाजी जी की तरफ एक स्माइल की और बोला, नहीं नहीं इसके चार्ज नहीं रखेंगे, क्योंकि ये एक डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey, Nana. अब जब ग्रैंडमदर ने एक्सेप्ट कर लिया था टोटो को, अपने घर में जगह दे दी थी, तो टोटो का घर फाइनली बना एक स्टेबल के अंदर, जहाँ पर एक डंकी रहता था, फैमिली डंकी था, जिसका नाम है नैना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल. अब जब टोटो को पहले दिन ही वहाँ पर बिठाया जा रहा था स्टेबल में, तो रात में दादाजी गए देखने, चेक करने कि टोटो कंफर्टेबल है भी या नहीं है.
To his surprise, he found Nana without apparent cause, pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. अब ग्रैंडफादर ने देखा कि जो डंकी थी नैना है वो अपना सिर जो घास का ढेर है उससे दूर लेकर जा रही है बार बार. Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. Hunches का मतलब होता है थाइज. तो दादाजी ने नैना की थाइज पर एक स्लैप किया तो वो पीछे हुई और साथ में टोटो भी ड्रैग होकर पीछे आ गया. He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. And Toto and Nana never became friends. टोटो ने नैना के ईयर्स को अपने दांतों से पकड़ रखा था इसलिए नैना पीछे आने की कोशिश कर रही थी. उस दिन के बाद टोटो और नैना कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन पाए. A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. अब सैटरडे के दिन यहाँ पर शाम के टाइम पर सैटरडे नहीं मतलब जब भी ठंड होती थी कोल्ड विंटर इवनिंग्स होती थी तो शाम के टाइम पर जो ग्रैंडमदर थी इसे एक गर्म पानी का बोल दे देती थी नहाने के लिए. He would cunningly test the temperature with his hand, then gradually step into the bath, first one foot, then the other, as he had done seen me doing, until he was into the water up to his neck. अब ये क्या करता टोटो जब ग्रैंड मदर इसे पानी देती तो पहले धीरे से एक पैर रखता फिर दूसरा पैर रखता फिर चेक करता पानी गर्म है या नहीं है और फिर गर्दन तक उस पानी में बैठ जाता. Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार वो पानी में कंफर्टेबल हो जाता तो उसके बाद वो साबुन भी ले लेता और अपने हैंड्स और लेग्स में रब करने लग जाता. When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. अब जैसे ही पानी ठंडा हो जाता तो वो भाग कर किचन फायर के पास जाता और वहाँ जाके अपने आप को सुखाता. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. अगर कोई भी उसको देखकर हंसता तो फिर नेक्स्ट टाइम टोटो नहाने से मना कर देता. वो नहाता ही नहीं है फिर. One day, Toto nearly succeeded in boiling himself alive. अब एक दिन की बात थी टोटो तो अपने आप को जिंदा बॉईल करने वाला था. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. अब गैस पर एक टम्बलर रखा हुआ था केटल रखी हुई थी जिसमें पानी गर्म हो रहा था. तो चाय बनने के लिए पानी गर्म हो रहा था लेकिन टोटो को तो कुछ और करने को मिला नहीं तो टोटो ने तो ऊपर का ढक्कन हटाया. Finding the water just warm enough for a bath, he got in, with his head sticking out from the open kettle. अब टोटो ने देखा कि पानी तो गर्म है नहाने जितना तो वो उस पानी में जाके बैठ गया और सिर्फ उसका सिर ही पानी से बाहर था. This was just fine for a while until the water began to boil. अब थोड़ी देर तक तो उसे अच्छा लगा लेकिन थोड़ी देर के बाद पानी तो बहुत ज़्यादा गर्म होने लग गया था. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. अब टोटो को पानी गर्म लगा तो वो थोड़ा सा उठकर ऊपर जाने लगा. ऊपर गया तो फिर हवा ठंडी लगी वापस से नीचे आ गया वो. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. वो कूद ही रहा था कभी पानी के अंदर कभी पानी के बाहर और ऐसे करते करते बहुत देर हो गई थी तो ग्रैंडमदर आई. उन्होंने देखा और उन्होंने फिर टोटो को वहाँ से बाहर निकाला. If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर इंसान के किसी के भी दिमाग में अलग से कोई पार्ट होता है मस्ती के लिए तो मस्ती वाला पार्ट टोटो के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था. He was always tearing things to pieces. हमेशा वो सामान तोड़ता हुआ ही नजर आता था. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. जब भी कोई आंट इनके पास आती थी टोटो के पास तो वो इनकी ड्रेस में एक ना एक होल तो कर ही देता था.
One day at lunchtime, a large dish of पुलाव stood in the center of the dining table. अब एक दिन की बात है, खाने में पुलाव थे, एक बहुत बड़ी सी प्लेट में सेंटर में रखे हुए थे. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. जब सारे लोग खाना खाने के लिए एंटर हुए रूम में, तो इन्होंने देखा कि टोटो तो ऑलरेडी राइस खा रहा है. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. ग्रैंडमदर ये सब देख के जोर से चिल्लाई तो टोटो ने उनकी तरफ एक प्लेट फेंक दी. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. अब ऑथर की आंट गई टोटो के पास उसे पकड़ने के लिए, तो टोटो ने पानी का भरा हुआ ग्लास उनके फेस पे फेंक दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of the pulao and made his exit through a window. जैसे ही ग्रैंडफादर आए उसे पकड़ने के लिए, तो टोटो ने पुलाव की प्लेट उठाई और विंडो से बाहर जाकर बैठ गया. Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. We found him in the branches of the jackfruit tree, dish still in his arms. अब टोटो वो पुलाव की डिश लेकर बाहर जैकफ्रूट ट्री के ऊपर जाकर बैठ गया और वहाँ पर बैठ के खा रहा था. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. अब वो इतना सारा राइस उसको फिनिश करते करते शाम ही हो गई. And then, in order to spite grandmother, who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अब क्योंकि ग्रैंडमदर उस पर चिल्ला दी थी, तो टोटो ने इस प्लेट को ऊपर ट्री के ऊपर से ज़मीन पे फेंक दिया और जैसे ही वो प्लेट टुकड़े टुकड़े हो गई, टोटो को बड़ा मज़ा आया उसको देखकर. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. Even grandfather realized that. ग्रैंडफादर को भी ये रियलाइज़ हो गया कि टोटो एक ऐसा पैट एनिमल नहीं है जिसे हम ज़्यादा दिनों तक अपने घर में रख सकते हैं. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर. अब ये लोग इतने अमीर भी नहीं थे कि आए दिन प्लेट टूट रही है, कपड़े फट रहे हैं, कर्टन्स, वॉलपेपर सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक फॉर ओनली 3 रुपीज़. वापस से टोंगा ड्राइवर को दादाजी ने ढूंढा और 3 रुपए में टोटो को बेच दिया. सो दिस वॉज योर चैप्टर. लेट अस डू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. चूज द करेक्ट आंसर्स टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. टोटो केम टू द स्पीकर्स फैमिली बिकॉज हिज ग्रैंडफादर bought him from a Tonga driver. Question 2. During winters, Toto particularly enjoyed a large bowl of warm water. The family at last could not keep Toto any longer because they were not rich and could not afford any more losses. What happened to Toto after grandmother finally accepted him? When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey Nana. ये है आपका आंसर नंबर 1. What did the ticket collector think Toto was? The ticket collector, TICKET, टिकट कलेक्टर, कलेक्टर की स्पेलिंग होती है COLLECTOR, कलेक्टर. थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट, THOUGHT, थॉट. टोटो वॉज, TOTO, टोटो वॉज अ डॉग, With this, your chapter is completed. I hope you understood it. If you're having any doubt, you can write me in the comment section below. And if you have not subscribed to the channel, kindly subscribe and hit the bell icon. Thank you so much.